हम सभी की आंखों से महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा 2011 के वर्ल्ड कप में लगाया गया वो हेलीकॉप्टर 6 कभी ओझल नहीं हो सकता। आज भी जब भारतीय क्रिकेट फैन उस लम्हे को याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारत में क्रिकेट केवल एक स्पोर्ट नहीं है बल्कि एक त्योहार बन चुका है। इट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। लेकिन क्रिकेट की जन्म की कहानी क्या है? ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। BARC के सर्वे के अनुसार 2019 का मेंस वर्ल्ड कप भारत में 70 करोड़ लोगों ने देखा। This number is more than the combined population of US, रशिया, नाइजीरिया एंड बांग्लादेश। अगर वर्ल्ड की बात करें तो आफ्टर फुटबॉल दुनिया का मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट ही है। क्रिकेट के एवोल्यूशन की कहानी हर उस भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए इंपॉर्टेंट है जिसने कभी बचपन की तपती दोपहरी में बैट और बॉल लेकर अपने गली के कांच तोड़े हैं। सो लेट्स स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। चैप्टर 1 द ओरिजिन। क्रिकेट की शुरुआत किस दिन हुई इस पर हमारे पास कोई कॉन्क्रीट डेटा नहीं है, लेकिन अर्लीस्ट इवॉल्वमेंट अगर हम देखें तो माना जाता है कि सन 1300 में किंग एडवर्ड II जो कि इंग्लिश प्रिंस थे, उन्होंने वेस्टमिंस्टर में क्रियाग नाम का एक गेम खेला। क्रियाग को क्रिकेट के लिए यूज किया जाने वाला पुराना शब्द माना जाता है। इस बात को ज्यादा सपोर्ट तब मिला जब ऑब्जेक्ट सिमिलर टू बैट एंड अ बॉल वे फाउंड फ्रॉम द किंग एडवर्ड्स एल्मिरा। इसके अलावा एक और पॉपुलर थियरी ये मानी जाती है कि क्रिकेट का खेल नॉर्मन्स या सैक्सन्स के समय पर साउथ ईस्ट इंग्लैंड के घने जंगलों में बसे वील्स के बच्चों के द्वारा खेला जाता था और उन्होंने ही क्रिकेट की खोज की। इंटरेस्टिंगली क्रिकेट का पहला जिक्र लीगली 1597 में किया गया, जहां गिलफर्ड नाम की जगह पर चल रहे एक लीगल केस में एक विटनेस ने यह स्टेटमेंट दिया कि वो अपने दोस्तों के साथ बचपन में क्रिकेट खेला करता था। इसके अलावा 1611 में क्रिकेट का एक डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलता है जहां 2 लोगों को फाइन लगाया गया बिकॉज दे फेल्ड टू अटेंड चर्च ऑन एन ईस्टर संडे, क्योंकि वो दोनों क्रिकेट खेलने में बिजी थे। साउंड्स फेमिलियर, डजंट इट? लगभग इसी समय चीवनिंग केंट में पहला क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया गया। कुछ साल बाद 1624 में क्रिकेट से जुड़ी पहली मौत की भी खबर आती है। ससेक्स नाम की जगह पर जैस्पर विनॉल नाम का एक आदमी क्रिकेट खेलने के दौरान सर पर चोट लगने से मर जाता है। 1664 में पार्लियामेंट ने गैम्बलिंग एक्ट पास किया, जिसके बाद से यूके में क्रिकेट बेटिंग बढ़ने लगी। 17th सेंचुरी के अंत तक क्रिकेट आम लोगों का नहीं बल्कि अमीरजादों का गेम बन चुका था। अमीर लोग क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज किया करते थे और इस पे बेटिंग भी होती थी। धीरे धीरे यही अमीर लोग और आर्मी ऑफिसर्स ब्रिटेन की कॉलोनीज तक इस गेम को लेकर जाते हैं। चैप्टर 2 द नेम्स ओरिजिन। क्रिकेट खेल के इतिहास की तरह ही इसके नाम का ओरिजिन भी अलग अलग भाषाओं के द्वारा क्लेम किया जाता है। माना जाता है कि क्रिकेट शब्द डच लैंग्वेज के वर्ड क्रिक से बना है, जिसका मतलब होता है एक स्टिक। इसके अलावा ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स जैसे कि क्रिक या क्राइस, जिनका मीनिंग होता है क्रच या स्टाफ, एक छड़ी, उसको भी क्रिकेट शब्द का ओरिजिनेटिंग वर्ड माना जाता है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि क्रिकेट शब्द बना है फ्रेंच वर्ड क्रिकेट से, जिसका मतलब होता है एक वुडन पोस्ट। चैप्टर 3 द इवोल्यूशन ऑफ द गेम। 18वीं शताब्दी आते आते क्रिकेट इंग्लैंड में काफी पॉपुलर हो चुका था। 1707 में लंदन में आयोजित मैचेस को देखने के लिए पूरी भीड़ उमड़ पड़ती थी। लगभग इसी समय हमें क्रिकेट का पहला लिखित डिस्क्रिप्शन भी मिला है। विलियम गोल्डविन क्रिकेट के बारे में लिखते हैं कि कैसे 2 टीम मैदान में अपने अपने कर्व्ड बैट्स के साथ एंटर करती हैं और पिच चूज करती हैं। पिच के दोनों तरफ विकेट्स हैं और विकेट्स के ऊपर मिल्क वाइट बेल्स लगी हुई हैं। इसके बाद वो ये भी बताते हैं कि कैसे एक सिक्के से टॉस होता है, जिसके बाद दोनों टीम्स खेलना शुरू कर देती हैं और एक ओवर में 4 बॉल्स होती हैं। मिसाल के तौर पर फिन्सबरी के आर्टिलरी ग्राउंड पर अक्सर लोग भारी संख्या में मैच देखने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। 18वीं शताब्दी में गेम के खेलने के तरीके में भी बदलाव देखने को मिलता है। अब बॉल को जमीन पर रोल करके बैट्समैन की तरफ थ्रो किया जाने लगा था और इसके अलावा बैट की शेप में भी कंसिडरेबली बदलाव आना शुरू हो गया। पहले बैट का शेप एक हॉकी स्टिक की तरह था और नीचे से गोल्फ क्लब की तरह कर्व्ड होता था, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि बैट एक आज के मॉडर्न बैट की तरह स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाती है।
अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये रुमाल असल में क्रिकेटिंग हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पीस है। ये हैंकरचिफ रिप्रेजेंट करता है क्रिकेट के पहले लिखित कानून को। 1744 में पॉल मॉल के अंदर स्टार एंड गार्टर पब्लिक हाउस में कुछ लोकल क्लब्स के प्लेयर इकट्ठा हुए जिन्होंने कुछ पर्टिकुलर रूल्स पर एग्री किया और इस तरह क्रिकेट के पहले लॉज का गठन होता है इसी रुमाल पे। इनमें से कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आज भी अनचेंज्ड हैं। मिसाल के तौर पर सभी डिस्प्यूट्स को 2 ऑन ग्राउंड अंपायर ही रिजॉल्व करेंगे। 2 सेट्स ऑफ स्टंप्स होंगे जो 22 यार्ड दूर रखे जाएंगे और पिच की लंबाई भी 22 यार्ड रहेगी। स्टंप्स की हाइट 22 इंच और उसके ऊपर रखे जाने वाले बेल्स की लंबाई 6 इंच। दोस्तों इसके बाद दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट क्लब बनाया जाता है 1760s में हैम्बल्डन में। 1760 एंड 1770 के बीच बॉल को ग्राउंड पे रोल करने की जगह हवा में फेंका जाने लगा। इससे बॉलर्स को लेंथ, पेस, स्पिन और स्विंग में इनोवेशन करने का मौका मिलता है और साथ ही साथ अब बैट की शेप कर्व से धीरे धीरे स्ट्रेट भी होने लगी, तो बैट्समैन को अब टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा था। 1774 में LBW का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि इस टाइम तक कुछ प्लेयर्स पैड यूज करने लगे थे। 1787 में स्थापित हुई मार्लेबॉन क्रिकेट क्लब MCC, जिसने 1788 में रिवाइज्ड लॉज ऑफ क्रिकेट को पब्लिश किया। इसके बाद 19th सेंचुरी तक आते आते ये गेम और कई सिग्निफिकेंट चेंजेस को देखता है। 1811 में वाइट डिलीवरीज को बैन कर दिया गया। 1838 तक आते आते सरकमफ्रेंस ऑफ द बॉल को भी फिक्स कर दिया जाता है। इसके अलावा 1850 तक प्रोटेक्टिव गियर जैसे कि पैड्स, ग्लव्स ये गेम में प्लेयर्स की सेफ्टी के लिए इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। 1870 में पहली बार लाया गया बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट। बाउंड्री ना होने के कारण पहले फील्डर्स को बॉल अक्सर दर्शकों के बीच जाकर भी चेज करनी पड़ती थी। इसके अलावा बॉलिंग स्टाइल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब तक बॉलर्स सिर्फ अंडर आर्म ही बॉलिंग करा सकते थे, बट अब इस ईरा में सबसे पहले जॉन वाइल्स नाम के प्लेयर ने राउंड आर्म एक्शन का इस्तेमाल किया। हालांकि MCC ने कहा कि सिर्फ अंडर आर्म एक्शन को ही अलाउ किया जाएगा, लेकिन बाद में उसने राउंड आर्म एक्शन को भी अलाउ कर दिया। MCC ने शर्त रखी कि राउंड आर्म के दौरान हाथ में किसी भी तरह का जर्क नहीं आना चाहिए एंड द बॉल शुड बी डिलीवर्ड ओवर द शोल्डर्स। इस तरह क्रिकेट का गेम इवॉल्व होते होते यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुका है जैसा आज हम इसे देखते हैं। चैप्टर 4 क्रिकेट गोज इंटरनेशनल। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटेन एक बहुत बड़ा कॉलोनियल पावर बन चुका था और उनकी कॉलोनीज में ब्रिटेन का कल्चर, ब्रिटेन के खेल पहुंचने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया, कैरिबियन, भारत, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में ब्रिटिशर्स ने क्रिकेट को काफी पॉपुलर कर दिया। 1844 में फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मैच खेला गया बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। इसके ठीक 15 साल बाद 1859 में पहली बार एक इंग्लिश टीम USA में टूर्नामेंट खेलने गई और इसके बाद से ही टूर कल्चर की भी शुरुआत हो जाती है। 1862 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया और 1868 में ऑस्ट्रेलिया टूर्ड इंग्लैंड एज वेल। 20th सेंचुरी में आते आते टेस्ट क्रिकेट काफी पॉपुलर हो गया और अंतरराष्ट्रीय टीम्स बनने लगी। वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड एंड इंडिया बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इसके बाद में पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे एंड बांग्लादेश ऑल्सो ज्वाइंड टेस्ट क्रिकेट। आयरलैंड और अफगानिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट रिसेंटली 2018 में ज्वाइन किया है। चैप्टर 5 करंट गवर्निंग बॉडीज। आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC क्रिकेट स्पोर्ट की गवर्निंग बॉडी है। It has total 108 members, जिसमें से 12 फुल टेस्ट प्लेइंग नेशंस एंड 96 एसोसिएट देशों से आते हैं। ICC की शुरुआत 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में हुई थी। 1964 में इसने अपना नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस एंड फाइनली 1987 में आज का नाम अडॉप्ट कर लिया। इंटरेस्टिंगली ICC गेम के लॉस को गवर्न नहीं करती, उसकी अथॉरिटी आज भी MCC के पास है, लेकिन ICC अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाता है और विभिन्न देशों के बीच में बाइलैटरल फिक्सचर्स की डेट्स को फाइनलाइज करता है। 50 ओवर वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे कई टूर्नामेंट्स ICC के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, लेकिन बाइलैटरल टूर्नामेंट्स और देशों में होने वाली क्रिकेट लीग्स को ICC गवर्न नहीं करता। क्रिकेट में स्टैंडर्डाइजेशन और प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाना ICC का एक बहुत बड़ा मोटिव है थ्रू द ICC कोड ऑफ कंडक्ट। तो वहीं अगर इंडिया की बात करें तो BCCI इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट इन आवर कंट्री। BCCI दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेटिंग बोर्ड है और अक्सर इसे बिग 3 ऑफ क्रिकेट में गिना जाता है। ये वो 3 देशों के क्रिकेट बोर्ड हैं जो अक्सर गेम को कंट्रोल करते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। इंटरेस्टिंगली BCCI एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही इसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड एलोकेट किए जाते हैं और ना ही कोई सपोर्ट मिलता है, बट फिर भी भारत में क्रिकेट को इसने इतना बढ़ावा दिया है कि आज ये देश का सबसे पॉपुलर खेल है और ICC में भी BCCI को एक इन्फ्लुएंशियल मेंबर माना जाता है। तो ये था क्रिकेट का इतिहास। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा
इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको इस पॉपुलर खेल की रिच हिस्ट्री के बारे में जानकर अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, खास करके क्रिकेट प्रेमियों के साथ। जल्द ही इस तरह की और ग्राफिक रिच वीडियोस के साथ आपसे रूबरू होंगे पाथफाइंडर पर। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स क्रैक इट। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप देश के बेस्ट एजुकेटर्स से लाइव पढ़ सकते हैं। यही नहीं, आपको क्लासेस के अलावा और भी बहुत सारी चीजों में सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, लाइक मेंटोरशिप, नोट्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज। तो ये सभी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आप अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में से किसी एक को चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। एंड इन कोर्सेज में आपको 10% तक डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। हमारे सभी कोर्सेज EMI ऑप्शन पर अवेलेबल हैं, जिसके बारे में आप ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस फोन नंबर पर कॉल करके।